हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे जी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम अपने चैनल पर यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पेट की लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। और उस प्रैक्टिस सेट में मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन हो यूपी ट्रिपल एस आई और यूपी ट्रिपल एस सी पेट से, वही आपको उस प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक स्क्रीन पे दे देंगे, आप वहाँ से इन सारी वीडियो की पीडीएफ और जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सब की पीडीएफ आप वहाँ से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि देश का पहला दिव्यांगों के लिए खेल का मैदान उत्तर प्रदेश के किस राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बनाया उत्तर प्रदेश के किसी जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, सॉरी ये राज्य हो गया है, ये जिला है। ठीक है, इसके लिए माफ़ करिएगा, ये जिला है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है तो ये देश का पहला दिव्यांगों के लिए खेल का मैदान। ठीक है, मतलब ये देश में पहला जो ऐसा मैदान है जो दिव्यांगों के लिए, सिर्फ दिव्यांगों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है ये पूछ रहा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा गोरखपुर और चौथा वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है, ठीक, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में ये बनाया जा रहा है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है देश का पहला दिव्यांगों के लिए खेल का मैदान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टाइम, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ही बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हमें लगता है कि यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश के जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, तो बनाया जा रहा है ये शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। ठीक है, जो शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय है उसी में ये जो दिव्यांगों के लिए है ये खेल मैदान बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न, चलिए बात उत्तर प्रदेश की थी तो मैंने मैप डाल दिया कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच लखनऊ पड़ता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश के बारे में जब बात चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा आप। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर और उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बारे में एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो सहारनपुर है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। देखिए, सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे जो पश्चिमी जिला है वो है सहारनपुर। ठीक है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो ललितपुर है, जो कि मध्य प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में, जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। मैंने उत्तर प्रदेश का मैप इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई सारी परीक्षाएं इस बीच होने वाली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया और साथ ही साथ आरओ का एग्जाम हो गया। तो इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश का मैप भी ऐड कर लिया ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते चलूँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो है हर गांव ब्रॉडबैंड योजना के तहत कितने धनराशि की मंजूरी हुई है। ठीक है, ये हर गांव ब्रॉडबैंड योजना जो है इसके तहत अभी
रिसेंट में, ठीक है, हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बजट पेश किया है जिसमें एक धनराशि मंजूर की गई है। तो ये पूछ रहा है कि ये कितनी धनराशि है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 18,000 करोड़, दूसरा ऑप्शन 19,000 करोड़, तीसरा 15,000 करोड़ और चौथा 20,000 करोड़, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है, 19,000 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हर गांव ब्रॉडबैंड योजना के तहत 19,000 करोड़ का आवंटन हुआ है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अक्टूबर 2011 में, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रश्न इस तरीके से बना के पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और जब 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी तो लगभग 2.5 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था इस परियोजना में, ठीक है। और इस योजना के तहत 100 Mbps स्पीड देने का वादा किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सारी चीज़ें क्लियर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, न्यूज़ ऑन एयर रेडियो की लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि न्यूज़ ऑन एयर रेडियो की जो लाइव स्ट्रीम आती है तो इसकी एक इंडिया रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। तो हाल ही में इसकी रैंकिंग पब्लिश की गई है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है, पहला भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा पुणे और चौथा बेंगलोर, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले ज़िले शामिल हैं और उसके बाद राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्थान है, जो पूछ रहा है ये कि इसमें पहला स्थान कौन सा है, तो वो पुणे का है, ठीक है। इसमें पहला स्थान पुणे का है। भोपाल का तीसरा स्थान है, ठीक है। भोपाल इस बार तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए न्यूज़ ऑन एयर रेडियो की लाइव स्ट्रीम इंडिया में रैंकिंग में चेन्नई ने हैदराबाद को तीसरे स्थान से हटाते हुए अपनी जगह बना ली है, ठीक है। अब देखिए वहीं पुणे और बेंगलुरु ने अपना पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पुणे और बेंगलुरु पहले दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर अब भोपाल आ गया है, ठीक है। भोपाल तीसरे स्थान पर अब भोपाल आ गया है, पहले मुंबई थी, तो इस बार ये पहले स्थान पर तीसरे स्थान पर भोपाल है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पुणे और बेंगलुरु पहले दूसरे स्थान पे अभी भी काबिज हैं और भोपाल इस बार तीसरे नंबर पर आ गया है। चलिए अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले कितने विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क वीज़ा जारी किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है, कोविड-19 की वजह से हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है उसने ये स्कीम लॉन्च की है कि शुरू में कितने ऐसे जो विदेशी पर्यटक होंगे जिनको निःशुल्क वीज़ा प्रदान किया जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3 लाख, दूसरा 5 लाख, तीसरा 9 लाख और चौथा 10 लाख। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है, 5 लाख विदेशी नागरिकों जो पर्यटक होंगे उनको निःशुल्क वीज़ा प्रदान किया जाएगा। और ये किसकी पहल है, तो ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है, ठीक है। एक्चुअली में कोविड-19 की वजह से हर जगह लगभग लॉकडाउन था, अपने इंडिया में भी लॉकडाउन लग गया। तो हमारा जो पर्यटन मंत्रालय था, तो पर्यटन मंत्रालय की जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो जो विदेशी नागरिक इंडिया में घूमने आते हैं और जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे जब घूमते हैं तो वो जो रेवेन्यू आती है वो पर्यटन मंत्रालय के पास जाती है, ठीक है। तो कोविड-19 महामारी की वजह से विदेशी नागरिक आना बंद हो गए थे, विदेशी पर्यटक, तो इसलिए ये पहल शुरुआत की गई है ताकि लोग आएँ, ठीक है। तो ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है, ठीक है। और 5 लाख पहले लोगों को जो विदेशी नागरिक होंगे, विदेशी पर्यटक होंगे, उनको निःशुल्क वीज़ा प्रदान किया जाएगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क वीज़ा जारी किए जाएंगे। यह सुविधा 31 मार्च, ठीक है, यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। मतलब इस पे अप्लाई करने के लिए ये जो सुविधा है ये 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है और ये 5 लाख लोग, इस स्कीम का लाभ 5 लाख विदेशी पर्यटकों को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसकी डेट कब तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सुविधा 31 मार्च 2022, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक इस सुविधा को बढ़ा दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी का हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है, ठीक है। ये जो पूछ रहा है कि कौन सी नदी घाटी है, ठीक है, हमारे भारत में जितनी नदी घाटियां हैं उनमें से कौन सी ऐसी नदी घाटी है जिसके लिए हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है, ठीक है।
हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है? पहला सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा कावेरी नदी और चौथा गोदावरी नदी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी घाटी के लिए हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है। चलिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में गंगा नदी घाटी का हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है। ये क्यों किया गया? तो हिमनद झील एटलस का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन प्रभाव का विश्लेषण करने और आपदा को कम करने की योजना बनाने में ये सहायक होगा। ठीक है, इसीलिए इसका एटलस बनाया, मतलब लॉन्च किया गया, विमोचन किया गया है। ठीक है, और इसे शुरू किसने किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन से मंत्रालय ने कौन सी पहल लॉन्च की। तो ये जल शक्ति मंत्रालय की पहल थी और गंगा नदी घाटी के लिए हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है 1857 से 2 वर्ष पहले, ठीक है, 1857 से 2 वर्ष पहले यानी 1855 में कौन सी लड़ाई अपने हक के लिए लड़ी गई थी, जिनके नाम से ही अब झारखंड में एक जगह का नाम रखा गया है? ठीक है, जगह का नाम रख दिया गया है। ये 1857 से पहले ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, 2 वर्ष पहले। तो पहला नील विद्रोह, दूसरा संथाली विद्रोह, तीसरा एका विद्रोह और चौथा तेभागा विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है। ठीक है, संथाली विद्रोह। ठीक है, अब संथाली विद्रोह के बारे में हम आपको एक दो चीज़ बता देते हैं। तो एक सिद्धू और कानू थे, सिद्धू और कानू, ये नाम आप याद रखिएगा, सिद्धू और कानू। तो ये जो संथाली विद्रोह था इसका नेतृत्व तो सिद्धू और कानू ने मिलकर किया था। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 30 जून को ही ये लड़ाई लड़ी गई थी 1855 में। ठीक है, तो 30 जून को ही ये इसकी मतलब जयंती मनाई गई। और साथ ही साथ ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ये जो संथाली भाषा है, ठीक है, संथाली भाषा को हमारे संविधान के जो अनुसूची है, जो भाषा की अनुसूची है उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, संथाली भाषा उसमें शामिल है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए 1857 से 2 वर्ष पहले 30 जून 1855, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 जून 1855 में अपने हक के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसे संथाली विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, वह इतने महत्वपूर्ण बने कि झारखंड के एक जगह का नाम ही उनके नाम पर रखा गया। उस जगह का नाम संथाल परगना है। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न में यही पूछ रहा है कि उस जगह का नाम क्या है, तो संथाल परगना है। ठीक है, और ये संथाली विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने संथाली विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये 30 जून 1855 को लड़ी गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर रोजगार योजना। ठीक है, जो आत्मनिर्भर रोजगार योजना है इसकी शुरुआत आपको जैसा कि पता होगा कि 2020 में की गई थी। तो आत्मनिर्भर रोजगार योजना ABRY के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब कर दी गई है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो ये आत्मनिर्भर रोजगार योजना है, ठीक है, इसके तहत मतलब लोन दिया जाता है जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, मतलब जो नए नए स्टार्टअप हैं, ठीक है, तो उनको जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो गए या स्लो डाउन हो गए, तो उसमें बूस्ट लाने के लिए ये आत्मनिर्भर रोजगार योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी, जो पहला लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसकी डेट, मतलब इसके पंजीकरण की, अप्लाई करने की डेट बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? पहला ऑप्शन है 15 मार्च 2022, दूसरा 25 मार्च 2022, तीसरा 30 मार्च 2022 और चौथा 31 मार्च 2022। तो इसका जो सही आंसर है 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर इसकी डेट को कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आत्मनिर्भर रोजगार योजना की पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, हमारा जो पहला लॉकडाउन लगा था उसके बाद। ठीक है, ये किस लिए किया गया था? ताकि जो जितने स्टार्टअप थे या जो बिजनेसमैन थे जिनकी लॉकडाउन के वजह से बहुत लॉस में चले गए या उनका बिजनेस बंद हो गया, तो उस बिजनेस में बूस्ट लाने के लिए, ठीक है, आत्मनिर्भर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर ले ताकि सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।